रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी पर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा में खींचतान का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद विपक्ष भी सक्रिय है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक मामला उठाया जो कि अमैया स्थित मजार से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अमैया मोड़ के पास पहले मजार हुआ करती थी, जो कि अब भव्य मस्जिद बन गई है, जिसको हटाया जाए क्योंकि इसकी वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिस पर रीवा की सियासत गर्मा गई और विपक्ष डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सिद्धार्थ तिवारी के बीच खींचतान पर सवाल खड़ा करने लगा। वहीं आप नेता पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने पूरे मामले को लेकर कहा कि सिद्धार्थ तिवारी बहुत ही योग्य और पढ़े लिखे युवा नेता हैं और उनके पास आगे बढ़ने का काफी लंबा समय है और राजेंद्र शुक्ल उनके बीच में जनार्दन मिश्रा से बयानबाजी करवा के बाधा बनना चाहते हैं और सांसद की ऐसी बयानबाजी के कारण आज ऐसी नौबत आ गई है। पत्रकार वार्ता में प्रमोद शर्मा ने कहा कि सिद्धार्थ तिवारी राजेंद्र शुक्ल से ज़्यादा अच्छी सोच समझ रखते हैं, ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। मजार का महज बहाना लेकर राजेंद्र शुक्ल का घर गिरवाना चाहते हैं, जो कि अतिक्रमण में है। प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि जहां डिप्टी सीएम का घर बना है वह वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसे में जब मजार का अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उसकी चपेट में डिप्टी सीएम का भी घर आएगा, जिसका एक बहाना लेकर सिद्धार्थ तिवारी ने मजार के अतिक्रमण की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता कर प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाते हुए और आगे क्या बताया है। मजाक को लेकर इन्होंने बताया कि कार्रवाई कहने में कार्रवाई कलेक्टर कह रही कि जांच पालन रिलोकेट करेंगे, क्या वो मजार हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक राजनीतिक दांव पेच है, जिस पेच को आप समझिए। राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं वो जो है जनार्दन जी के माध्यम से बोल के, क्योंकि उनके बाजू में रहते हैं वो। अभी मैंने एक आध इंटरव्यू में बोला भी है कि सिद्धार्थ जो है वो मेरा मित्र भी है, युवा भी है, पढ़ा लिखा है और वो इनके मामले में वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है राजेंद्र शुक्ला की अपेक्षा। तो इनको कहीं टेक ओवर न कर जाए, क्योंकि देखिए 26 तारीख को इन्होंने जन्माष्टमी बुलाया राजेंद्र शुक्ला जी ने यहाँ पर, वो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं आए, लेकिन उन्होंने त्योंथर बुलाया उनके कहने पर, जानता है समझदार आदमी कौन है, इनके सारे पोल पट्टी उनके पास आई है। तो अभी क्या हुआ कि सिद्धार्थ जब सोचे, क्योंकि मेरे मित्र इसलिए बता रहा हूं मैं, अंदर की बात है, सिद्धार्थ ये सोचे कि बात क्या हो गया, कैसे काम चले। तो बोले मेरा तो खीर कोई बात नहीं है, चल देखता हूं मैं भी। उन्होंने वो मामला छेड़ दिया कि अगर ये काम अगर ये होने पाया तो यहां से लेकर 65 एकड़ की जमीन पे अतिक्रमण हटेगा, और वो हटेगा किससे? माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का स्वयं का मकान। सिद्धार्थ तो चाहते ही मेरे दिल्ली में रह लूं मैं या त्योंथर चला जाऊंगा, लेकिन शुक्ला जी का मकान जिसपे जो है जिस प्रकार से इन्होंने कब्जा कर रखा है और भाई का हिस्सा नहीं दिया है, इस बात को हटवाने के लिए सिद्धार्थ ने वो चाल खेल दी अभी। और जो बात भी यथार्थ है उसमें कोई मामला नहीं, जो वहां बना हुआ है वो पूरे पक्के कागज हैं जिनके ऊपर 1 इंच, आज बता दे रहा हूं, यहां पर कोई शासन प्रशासन उसको 1 इंच कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उस सत्य पे आधारित वो जो मजार बनी हुई है उस पर कोई किसी प्रकार कुछ बात नहीं हो सकती। लेकिन ये मामला इसलिए उठा दिया गया है ताकि लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बसे हुए जो है राजेंद्र शुक्ला के ऊपर इंगित कर सके। ये नया प्रहार था, इस कारण से। बाकी इसमें पब्लिक डोमेन का कोई मतलब नहीं है। जो लोग लड़ भिड़ रहे हैं आपस में उनका कोई नहीं। इसमें मामला ये है कि जब वहां से शुरू हो तो मेन काम जो है राजेंद्र शुक्ला जी का मकान गिरवाना है, सिद्धार्थ का काम। कहाँ है? क्या राजेंद्र शुक्ला का घर क्या ये पूरा वक्फ जमीन में है, ये पूरी जमीन है, ये वही जमीन में इनका मकान है। ये कोई नहीं बोलेगा, शुरू से लेकर आज तक राजनीति होती रही, आपस में एक दूसरे नहीं बोलते क्योंकि हम भी बनाए तुम भी बनाए हो। पर इस बार जो है अब सिद्धार्थ के पास कोई वो नहीं था, तो सिद्धार्थ ने वो मामला छेड़ दिया है कि इसमें चाहिए कि शासन प्रशासन जो पुराने 25 साल पहले जो आदेश आया था, आज भी है, उसकी तामील की जाए। और वहां पर जो है वो मजार तो अपनी जगह में बिल्कुल फिक्स है, लेकिन वो मजार की जमीन जो वक्फ बोर्ड की जमीन, उसमें तो जो दूसरे घर बने, तो राजेंद्र शुक्ला जी का मकान हो या सिद्धार्थ का मकान हो, जो लोग मकानों बनाए हैं। और देखिए दोनों साइड से बहुत सकरा हो गया, वहां पर यहां से ज्यादा सकरा वहां पर है, तो उस पर भी कब्जा किया, इस पर भी कब्जा किया हुआ है। तो उसको जो है उनको गिराने का काम शुरू किया जाए, इस पे कोई कर दे। और मैं गारंटी देता हूं इस पे कोई आदमी नहीं, तो मामला यहां पर से अब बहुत ऊपर तक गया है, इसको हटवा के दिखाएं, तब बजा के बात हम लोग मानेंगे। सांसद बयानबाजी क्यों करते हैं? क्या लगातार सिद्धार्थ सांसद बताया, मैं सांसद को उदाहरण दिया हूं कि यहां पर एक ही चरितार्थ है, एक कहावत के ही कारण भैंस बमूर चढ़ी। तो जो भैंस जो है वो चिंगाड़ इसलिए नहीं चढ़ के, क्योंकि उसको जो है पीछे वाला जो माली जो यहाँ जो बोल रहा हूं, यहाँ जो आर्थिक अपराधी के प्रिंसिपल जो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने इस बात को उनको सिखाया हुआ कि बोलो, लेकिन वो काम चल नहीं पाएगा। हर कोई व्यक्ति जो आज तक जब कभी नहीं बोले, अपने गांव के गड्ढा नहीं देख रहे हैं, वो अपने गांव के गड्ढा जो है वहां का हिनौता नहीं देख पा रहे हैं जहां पर हैं, और इतने बुद्धिमान होते तो 2.5 साल में उनकी जो है सरपंची ना गिर जाती।
वो आज तक कभी कुछ नहीं बोले, लगातार बोल रहे हैं और बोल रहे इसलिए रहे हैं। और सिद्धार्थ बोल रहे हैं, अरे भाई तुम और कोई मामले क्यों नहीं बोल रहे हो? अपने स्वयं के जो पैसा खा गए सांसद निधि का, उस पर क्यों नहीं बोला आपने? तब क्यों नहीं बताया? और प्रमोद शर्मा जो है ये आज सवाल पूछ रहे हैं आप उस सवाल के माध्यम से, अब उनसे वापस सवाल है कि क्या ये कहने का राजेंद्र शुक्ला पे, क्या सांसद महोदय राजेंद्र शुक्ला की इन अनियमितता और ये जनता के जो सवाल है इस पे कोई गड्ढा भरने, जो भ्रष्टाचार के गड्ढा, सबसे बड़ा गड्ढा जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, क्या इसको भरने का काम करेंगे? ये सवाल जो है प्रमोद शर्मा। सांसद कहते हैं कि मेरे पास रीवा में घर नहीं है, मैं इतना कमजोर हूँ, रीवा में लेकर नहीं। मैंने बताया कि हौज खास में उनका घर है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ से लेके सारे मकान बना रखे हैं। ऐसा ही है जैसे ये सारी 100 करोड़ की ज़मीन जो है कब्जा जो है राजेंद्र शुक्ला जी का है, बहन के नाम करा दिया है या उनके निजी सचिव के नाम करा दिया। निजी सचिव अब नहीं कराएंगे क्योंकि एक एक करके लोग जो है दबाते जा रहे हैं, तो पाएंगे कुछ नहीं ये, और वो हो ही गया है। और जो अब बालक था वो जानकारी मिल गई आपको लोगों को कि यूके चला गया, वो कारण क्या था आप सबको पहले बता चुका हूँ। ठीक, सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।